हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 7 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की सोशल स्टडीज और उसका हिस्ट्री सेक्शन, लेसन नंबर 13, टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। पहले होते हैं विलेजेस। जब विलेजेस थोड़ी सी तरक्की कर लेते हैं तो टाउन्स बन जाते हैं, टाउन्स और एडवांस हो जाते हैं तो वो सिटी बन जाते हैं, शहर बन जाते हैं। तो टाउन्स बीच में आते हैं गांव के और सिटी के। अब जैसे जैसे एग्रीकल्चर की डिस्कवरी हुई तो जो पुरातन समय में इंसान था उसने विलेजेस में रहना शुरू कर दिया, गांव में रहना शुरू कर दिया, खेतों के पास रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करते बहुत सारे लोग जो हैं वो विलेजेस में रहना शुरू हो गए और जैसे जैसे तरक्की हुई तो ये विलेजेस टाउन्स में तब्दील हो गए। अब इन टाउन्स के अंदर और ज्यादा एक्टिविटीज होनी शुरू हो गई, काम होने शुरू हो गए, जैसे रिलीजियस काम, व्यापारी आ गए, कलाकार आ गए, क्राफ्ट्समैन आ गए और टाउन को चलाने के लिए, रूल करने के लिए रूलिंग क्लास भी आ गई। कुछ टाउन सिर्फ पिलग्रिम सेंटर बन गए जहां पर पिलग्रिम्स आते थे, रिलीजियस काम होते थे, धार्मिक काम। कुछ टाउन्स पोर्ट सिटी बन गए जहां से सामान देश से बाहर जाता था या देश के अंदर आता था। और कुछ जो टाउन्स थे वो सिटीज में भी तब्दील हुए और ट्रेडिंग टाउन्स बन गए जहां पर सबसे ज्यादा व्यापार होता था। अब इन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? हमारे देश में समय समय पे बाहर से लोग आते थे। जैसे अगर मैं मुगल टाइम की बात करूं तो बार्डनियर जो है वो बाहर से आए और उन्होंने पूरा अकाउंट छोड़ा कि कहाँ पे क्या होता था इस टाइम पे। वैसे ही पोर्चुगीज जो ट्रेवलर थे, जैसे दुराते बरबोसा या रेफल फिच जो इंग्लैंड से आए थे, मतलब पोर्चुगीज भी और इंग्लिश लोग भी जो इंडिया आए थे, उन्होंने काफी इंफॉर्मेशन लिखी और हमें प्रोवाइड की। वैसे ही विलियम बैफिन जिन्होंने मुगल्स के बारे में बताया कि वो प्रशासन कैसे चलाते थे। सर थॉमस रो हॉन्ड्यूज का जो मैप था मुगल पीरियड के बारे में काफी कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा था कि वो कहां कहां तक फैला हुआ था। ना केवल उन्होंने इंफॉर्मेशन लिखी बल्कि मैप भी तैयार किए जिससे पता चलता है कि लाहौर, सूरत, मुल्तान तक का एरिया मुगल्स के कंट्रोल में था। जो मुगल फरमान भी देते थे कि कितना लैंड से पैसा आएगा, कितना किसी को पैसा दिया जाएगा, लैंड दिया जाएगा, उसके थ्रू भी हम लोगों को काफी इंफॉर्मेशन मिली कि किस तरीके से जो एक पर्टिकुलर जगह है उसमें तब्दीलियां आई। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कोर्ट टाउन्स या आप कह सकते हैं कैपिटल टाउन्स की। जैसे इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, वहां से प्रशासन चलाया जाता है। वैसे ही पुरातन समय से, जैसे अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो उनके जो कैपिटल टाउन्स थे, इंपॉर्टेंट टाउन थे, वो था हड़प्पा और मोहेंजोदारो। फिर आया वैदिक पीरियड, उसमें जो इंपॉर्टेंट टाउन्स थे वो था अयोध्या और इंद्रप्रस्थ। ये इंपॉर्टेंट टाउन्स थे। 600 बीसी में मैंने आपको बताया था, 6th में भी, कि 16 महाजनपद आ गए थे जिनका अपना अपना इंपॉर्टेंट कोर्ट टाउन बना। उनमें से कुछ फेमस जो थे वो थे कौसंबी, पाटलिपुत्र, वैशाली। राजपूत जो रूल करने आए उन्होंने टाउन्स अपने बनाए। अजमेर हो गया, कन्नौज, त्रिपुरी, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, इसको तब्दील करके उन्होंने अपना टाउन बनाया। साउथ इंडिया के अंदर जो इंपॉर्टेंट जगहें थी, कांची, बदामी, कल्याणी, वेंगी, देवागिरी, मायाखेत, तंजौर, मदुरई इंपॉर्टेंट सिटीज थी जो कोर्ट बने, दरबार बने। जहां दिल्ली सल्तनत ने ज्यादातर अपना एरिया जो कंट्रोल में किया वो गवर्न किया था, रूल किया था लाहौर से या दिल्ली से, जिसको उन्होंने अपना कैपिटल बनाया। फिर मुगल लोग आए, उन्होंने दिल्ली पे भी अपना जो सेंटर है वो बनाया, आगरा पे भी, फतेहपुर सीकरी भी उनका कैपिटल टाउन था। अब ये टाउन थे जो कैपिटल टाउन थे जहां से प्रशासन चलाया जाता था। कुछ होते पोर्ट टाउन्स, क्योंकि इंडिया जो है तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है, नीचे पेनिनसुलर पार्ट। तो वेस्ट कोस्ट के ऊपर इंडिया में जो पोर्ट सिटीज थी, गोवा, कोचिन, सूरत, बोराज, सोपारा, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थी मिडीवियल पीरियड में। ईस्टर्न साइड पे थी विशाखापट्टनम और आज की डेट में एक जगह है तमलुक, बंगाल के अंदर। उस टाइम पे उसे बोला जाता था तमरालीपट्टी, आज की डेट में उसे तमलुक बोला जाता है।
पोर्ट सिटीज भी हो गई, कैपिटल भी हो गए। अब पिलग्रिमेज सेंटर, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ननकाना साहिब पाकिस्तान में, अमृतसर, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मथुरा, बनारस, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी पिलग्रिम सेंटर थे, धार्मिक कारण के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर आ गए कमर्शियल टाउन्स जहां से व्यापार किया जाता था, जैसे लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, आगरा, सूरत, अहमदाबाद, अहमदानगर, गोवा, दमन, दीव, कोई दो याद कर लो। तो मैं बता देती हूँ, कमर्शियल सिटी या कमर्शियल सेंटर वो होता है जहां पर सामान जो बनाया जाता है उसको खरीदा या बेचा जाता है। आप कह सकते हैं जैसे हम लोगों की मंडी लगती है, वैसा बड़े स्केल पे जो होता था उसे कमर्शियल सिटी या सेंटर बोला जाता था। अब इस टाइम पे जो इंडिया के ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, कलाकार थे, क्राफ्टमैन थे, वो तो इंडिया को ऊंचाइयों पे लेकर जा रहे थे अपनी कला से। हमारा जो देश में सामान बन रहा था इतनी अच्छी क्वालिटी का था कि उसकी डिमांड थी बाहर। इंडिया में बना हुआ जो टेक्सटाइल था वो बाहर बहुत डिमांड में था। वूलन, कॉटन, सिल्क दुनिया भर में फेमस था। हमने मास्टरी की थी लेदर के ऊपर, क्या सामान बनता था। कलाकारी सिर्फ कपड़े में नहीं थी, हमारे हुनर जो थे वो मेटल में भी दिखाई देता था। ब्लैक स्मिथ, जो गोल्ड स्मिथ थे, गोल्ड का काम करते थे, फाइन क्वालिटी का सामान बनाते थे और इसको दूसरे देशों में बेचा जाता था, जिसकी वजह से इंडिया बहुत पैसा कमा रहा था। तो जो ट्रेडर्स हैं, जो क्राफ्टमैन हैं, वो अपने आप को एक समूह में बांट लेते थे, एक ग्रुप बनता था उनका और एक दूसरे को सिखाते थे। ग्रुप का एक लीडर होता था, उस ग्रुप को बोला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है, जिसमें सेम काम करने वाले इकट्ठे हो जाते हैं, गिल्ड। ठीक है, जैसे आपके जो दोस्त हैं अगर वो एक ही ग्रुप में है, हम बोल देते हैं क्लास में है, वैसे ही उस टाइम पे जो लोग थे अपने जो सामान है उसे बचाने को, अपनी कला को बचाए रखने के लिए, ताकि कोई और इसे कॉपी ना कर सके और तरक्की लाने के लिए अपने आप को ग्रुप में ऑर्गेनाइज करते थे, शामिल कर लेते थे ग्रुप में, उसे हम गिल्ड बोलते हैं, ग्रुप को। अब बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट जगहों की, लाहौर, अमृतसर और सूरत। लाहौर आज की डेट में पाकिस्तान में है, पर पहले के टाइम पे मिडीवियल पीरियड में इंडिया का हिस्सा था और यहाँ से व्यापार होता था और जो कल्चर था वहां का मेन सेंटर था लाहौर। ये कैपिटल था हिंदू शाही किंगडम का। खासतौर पे जब तुर्क लोगों ने इंडिया पे अटैक किया तब ये कैपिटल ही था हिंदू शाही किंगडम का। तो हुआ क्या कि सुबुतगीन जो बाहर से आए थे, उन्होंने आके जयपाल, हिंदू शाही जो रूलर थे, उनको डिफीट कर दिया, हरा दिया। फिर सुबुतगीन के बेटे आए, महमूद गजनी, आपको बताया था, उन्होंने भी जयपाल को हरा दिया और इवन उनके जो सक्सेसर आए उनको भी आउट कर दिया। जयपाल को तो हराया ही हराया, उनके जो आगे बेटा था उसको भी हरा दिया गजनी ने। और जब गजनी चले गए उसके बाद खुसरो मलिक वो आए और उन्होंने लाहौर को काबू में किया, क्योंकि उन्होंने गजनी के जाने के बाद मोहम्मद गौरी आए थे, उन्होंने उनको हटाया और खुद का प्रशासन बिठा दिया। अब जब दिल्ली सल्तनत रूल कर रही थी उस टाइम पे ऐबक, इल्तुतमिश जो स्लेव डायनेस्टी से थे, उन्होंने लाहौर को अपना कैपिटल बनाया हुआ था। इल्तुतमिश ने खास तौर पे प्रेफर किया था कि मैं लाहौर को अपना कैपिटल बनाऊंगा दिल्ली की जगह पे। जो दौलत खान लोधी थे, मैंने आपको बताया, वो भी गवर्नर थे लाहौर के। तो जो लाहौर है वो कैपिटल रहा है पंजाब का मुगल टाइम से पहले से ही। जो सिख थे उन्होंने भी लाहौर पे काबू किया, कंट्रोल किया 1761 एडी में। आपको पता होगा महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर को अपने कंट्रोल में करके उसे अपना कैपिटल बनाया था। लेकिन जब सिखों को हरा दिया गया ब्रिटिशर्स के आने के बाद, उनकी लड़ाई हुई, 2 जंगें हुई, तो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के अंदर, दूसरी सिखों और अंग्रेजों के बीच में जो लड़ाई हुई थी, तो अंग्रेजों की साइड से उस टाइम पर रूल कर रहे थे इंडिया पे लॉर्ड डलहौजी। जब तक रंजीत सिंह जी जिंदा थे, महाराजा रंजीत सिंह, तब तक तो कोई टाप नहीं सकता था उस एरिया को। लेकिन जैसे जैसे हमारी जो
पावर है वो कम होती गई, खास तौर पे जब डलहौजी आए और सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुई तो उन्होंने बोला कि ये वाला लाहौर का हिस्सा भी हमारे कंट्रोल में है। और वो पंजाब प्रोविंस, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने प्रोविंस बना दिया था, एक नाम दे दिया था पंजाब को, उसका कैपिटल बन गया था। लेकिन जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, दो भागों में इंडिया बटा आजादी के बाद, तो लाहौर चला गया पाकिस्तान के पास। अब बात करते हैं अमृतसर, जो सिखों की एक धार्मिक जगह है। इसको स्थापित किया था, ढूंढा था 1577 एडी में हमारे चौथे गुरु साहब श्री गुरु रामदास जी ने। शुरुआत में अमृतसर का नाम था रामदासपुरा या चक गुरु रामदास। श्री गुरु रामदास जी ने यहाँ पर 2 सरोवर बनाने का प्लानिंग किया और श्री गुरु रामदास जी की जब डेथ हो गई तो 5वें गुरु साहब श्री गुरु अर्जन देव जी ने उनका काम पूरा किया। 1604 एडी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को रखा गया हरमंदर साहब के अंदर गुरु जी के द्वारा। और 1609 में जो 6वीं पातशाही थी श्री गुरु हरगोबिंद जी, उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया, बनवाया अकाल तख्त हरमंदर साहब के बिल्कुल पास। गुरु जी यहाँ पर घोड़े एक्सेप्ट करते थे क्योंकि दसवंत हिस्सा देना पड़ता था। जितना भी सिख कमाते थे उसका 1/10वां हिस्सा आप कह सकते हो वो चैरिटी के लिए दे देते थे, अच्छे काम के लिए। तो यहाँ पर आप कह सकते हो मसंद, जो भी एक हिस्सा दिया जाता था उससे घोड़े लिए जाते थे सुरक्षा करने के लिए। यहाँ पर प्रशासन चलाने के भी डिसीजन लिए जाते थे उस टाइम पे। सिख जो हैं वो किस तरीके से अपने आप को रूल करवाएंगे या आगे लेकर जाएंगे कौम को, ये सारे डिसीजन यहाँ पर होते थे। अगला इंपॉर्टेंट सेंटर है सूरत, जो एक पोर्ट सिटी है जहां से सामान देश के बाहर जाता है और देश के अंदर भी आता है, और एक ट्रेड टाउन भी है। ये गुजरात के अंदर है, इंडस्ट्रियल भी टाउन है ये। देखो, शिवाजी महाराज ने यहाँ पर 2 बार अटैक किया यहाँ से पैसा लेने के लिए। बहुत वेल्दी जगह थी ये, बहुत पैसा था। 12th सेंचुरी में पर्शियंस आए और उन्होंने सूरत को अपने कंट्रोल में कर लिया। उसके बाद पोर्चुगीज आए, उन्होंने सूरत को अपने कंट्रोल में कर लिया। सूरत को पोर्चुगीज के जाने के बाद आप कह सकते हो मुगल लोगों ने, खासतौर पे अकबर ने, अपने कंट्रोल में कर लिया और यहाँ से व्यापार होता था, एक कमर्शियल सिटी बन गया था। उसके बाद इंग्लिश लोग जो है ब्रिटेन से आए और उन्होंने आके कोर्ट में दरखास्त लगाई जहांगीर को कि देखिए अकबर तो चले गए, अब जहांगीर साहब आप उनके बेटे हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप सूरत में हमें ट्रेड करने की इजाजत दे दीजिए। तो इंग्लिश लोगों ने आके जब ये इजाजत मांगी, तब जो साल था वो था 1612। उसके बाद पोर्चुगीज, डच और फ्रेंच, जिन्होंने ऑलरेडी अपना हिस्सा जमाया हुआ था इंडिया के अंदर, इंग्लिश लोगों के आने से पहले आपस में लड़ाई छिड़ रही थी। फाइनली जीते कौन? इंग्लिश लोग, जिन्होंने वहां पर फोर्ट बना दिया सूरत में। इंग्लिश जो लोग थे या ब्रिटिश इंडिया कंपनी जिसने इंडिया पे रूल किया था, उन्होंने सूरत को पूरा अपने कंट्रोल में कर लिया। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो मस्जिद है ख्वाजा साहिब की और मस्जिद है नाइन सैयद की। टेम्पल भी है स्वामी नारायण का, और जैन लोगों के भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं सूरत के अंदर। तो जो सूरत है वो एक इंपॉर्टेंट जगह थी जहां इंडस्ट्रीज भी ग्रो कर रही थी और व्यापार भी हो रहा था, कमर्शियल सेंटर भी था और पोर्ट सिटी भी थी। तो बस यही थी आज की क्लास। पर जाने से पहले मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन ये कि अमृतसर का पुराना नाम क्या था और उसकी स्थापना किसने की थी। दूसरा क्वेश्चन, आपने किन्हीं 2 पोर्ट सिटीज के मुझे नाम बताने हैं, बेशक वो वेस्टर्न कोस्ट पे हो या ईस्टर्न कोस्ट पे हो। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।